नमस्कार। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हमारी बेड बनकर तैयार है, मल्चिंग भी इस पर हो चुकी है। अब हमें इस पर टीपी करना है टमाटर की। ये हम टीपी करेंगे लगभग 15 अगस्त को। लेकिन जब भी हम टीपी करते हैं तो उसके शुरुआती समय पर हमें कुछ समस्याएं आती है। उन समस्याओं से बचने के लिए हमें कुछ काम करने होते हैं। वो ऐसे 5 काम प्रमुख हैं जो कि आपको टीपी करने के पहले कर लेनी चाहिए। आज इस वीडियो पर हम वही समझेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात जिस पर मैं आपको पहली डिंचिंग के बारे में बताऊंगा। यदि वो आप डिंचिंग करते हैं भैया तो आपको काफी फायदा होने वाला है अपनी फसल पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें। किसान की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला काम है खरपतवार को हटाना। जैसे ही मल्चिंग हमारी बिछकर तैयार है, यहाँ पर हम टीपी करने वाले हैं तो सबसे पहले जो बीच में कचरा है नालियों पर, इसको सबसे पहले हमें खत्म करना होगा। अगर हम इसे नहीं करते हैं तो भैया काफी नुकसान होने वाला है। क्या होता है कि जब हमारी टीपी हो जाती है, रोपाई हो जाती है, उसके बाद अगर हम ग्लाइफोसेट चलाते हैं या पैराक्लोर चलाते हैं तो हमारी फसल पर भी नुकसान होता है। इसके लिए टीपी करने के पहले हमें खरपतवार को हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए आपको ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बाद में करेंगे, थोड़ी समस्या आती है, लेकिन आप पहले कर लें और कचरे को पहले समाप्त कर लें। जब आपका ये कचरा समाप्त हो जाता है तो आपकी फसल पर कीट की समस्या भी नहीं रहती है, बैक्टीरिया की समस्या, वायरस की समस्या, ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि कचरों पर ही जो कीट है वो आपका रुक जाते हैं। आप स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर, लेकिन वो जो कीट है वो आपके कचरे पर आ जाते हैं और फिर से वो बाद में वहां पर जाकर आपकी फसल को नुकसान करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम आपका है खरपतवार को हटाना। ये हमारा पहला काम है, बहुत ही आवश्यक काम है। इसको हम कम से कम 8 दिन पहले खत्म कर लें। दूसरा काम है नमी बनाना। रोपाई करने के पहले कम से कम आपको 8 दिन पहले इसमें सिंचाई कर देनी है। देखिए, आपने मल्चिंग बिछाकर तैयार कर ली है, मान लीजिए मई के महीने में और जून के महीने में, तो बारिश का जो पानी है वो अंदर नहीं जा पा रहा है। अंदर से भी आप देखेंगे बहुत कम पानी जा पाता है। ऐसी स्थिति पर हमें नमी पहले से बनाना चाहिए। अगर आप नहीं बनाएंगे नमी और डायरेक्ट टीपी इसमें कर देंगे तो आपकी फसल पर समस्याएं आती है। क्या समस्या आती है? जो गर्म मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, जैसे ही इसमें सिंचाई होती है उसमें भाप बनकर हवा निकलती है। आपने जो खाद दी है पहले से, डीएपी वगैरह, उसकी जो गैस है वो निकलती है, आपकी फसल को बर्बाद करती है, आपके पौधे को वो बर्बाद करती है। इसी 8 दिन पहले कम से कम आपको नमी बना लेनी चाहिए। ये हमारा होता है दूसरा काम, बहुत ही आवश्यक काम है ये। तीसरा काम क्या है? तीसरे काम है आपका नर्सरी को हार्ड बनाना। अब हार्ड बनाना कैसे, ये क्या होता है भैया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नर्सरी से हम पौधा लाते हैं। नर्सरी पर होता क्या है कि एक बढ़िया वातावरण होता है पौधे के लिए। वहां पर उसको सनलाइट भी बहुत कम मिलती है जितना उसको चाहिए। वहां पर शेड नेट लगा देते हैं हम, ज्यादा धूप होती है तो। दूसरा, सिंचाई उसको सुबह शाम मिलती है बहुत आराम से। आपका फर्टिगेशन भी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा पर मिलता है, तो उसके लिए बहुत आसान होता है वहां पर सरवाइव करना। बहुत सेवा होती है उसकी। लेकिन जब हम उसे खुले खेत पर लगाते तो यहाँ पर क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता। ना समय से सिंचाई मिलती है, धूप भी अपने हिसाब से नहीं मिलती उसे। दूसरा, इसमें हम फर्टिगेशन भी नहीं देंगे तो वो क्या होता है कि वो स्ट्रेस पर जाता है पौधा हमारा। और स्ट्रेस से जब पौधा आता है तो उसमें काफी समस्या आती है। कीट भी उस पर लगते हैं और फंगस भी उस पर लगते ही लगते हैं। इसके लिए आपको पौधे को हार्ड करना पड़ता है, जैसे कि नर्सरी की हार्डलिंग बोलते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है? खुले खेत पर आपको रख देना है एक जगह पर। ज्यादा धूप हो तो आप शेड नेट तान सकते हैं उस पर। सिंचाई आपको बहुत ही कम करनी है। जब लगेगी आपको पौधे की बहुत आवश्यक है तभी आप सिंचाई करें उसमें। यानी कि जो खुले खेत पर होने वाला है हम उसे हमारी आंखों के सामने उसको पहले इकट्ठे में कर देंगे, तो वो हमारा जो पौधा है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। और जब हम उसे टीपी करेंगे भैया तो हमारा जो पौधा है वो स्टेज पर नहीं आएगा। इसके लिए आपको हार्डलिंग करनी पड़ेगी नर्सरी की। तो ये होता है हमारा तीसरा काम, बहुत ही आवश्यक काम है ये। अब हम जानते हैं चौथे काम को। चौथा काम क्या है? चौथा काम है कि हम नर्सरी जब पौधा लाते हैं तो हमें पहले एक स्प्रे कर लेना चाहिए। एक फंगीसाइड का, एक कीटनाशक का आपको कर लेना चाहिए, एक बैक्टीरियासाइड भी आपको कर लेना चाहिए। आप क्यों कर लेना चाहिए पहले? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नर्सरी से पौधा लगाते हैं, मान लीजिए हम टमाटर लगाने वाले हैं तो लगभग 8000 पौधे होते हैं और उसके लिए कम से कम 80 कैरेट आपको लगती है। रोटे में आप करते हैं 80 कैरेट लगभग आपको पौधा बोल बनाना पड़ता है। 80 कैरेट की मान ली इतनी 10x10 की जगह लगेगी उसको, तो वहां जब आप स्प्रे करेंगे दवा का तो आपको सिर्फ आधा पंप दवा लगेगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वही आपने टीपी कर दिया, रोपाई कर दिया, तो फिर आप देखेंगे आप पंप लेकर पूरे खेत पर घूमेंगे, वो लगभग 4 पंप आपको कम से कम लगेंगे, तो फिर आपको नुकसान हुआ। तो क्यों ना हम काम को आसान करें। देखिए, खेती पर आपको पैसा बचाना पड़ेगा और दिमाग से काम को करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही, जैसे ही नर्सरी आपकी आती है, रोपाई करने के 1 दिन पहले आपको उस पर स्प्रे कर लेना है। किसका करना है? रेडोमिल गोल्ड लेना है आपको, कासुकामाइसिन लेना है आपको, ये फंगीसाइड रहता है, और एक आपका
बैक्टीरियासाइड जाता है। दूसरा आपको लेना है एक इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप जो है थाइमेथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इमिडाक्लोपिड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा क्या रहेगी? मात्रा रेड मिल गोल्ड की आपकी जो पाउच आता है, एक पाउच आपको पंप ले लेना है 20 लीटर पर, आपको डाल देना है। दूसरा उसमें काल्शियम की मात्रा लगभग 20 ml आपको लेना है पहले, क्योंकि वो पौधा हमारा छोटा है। तीसरा हमें थाइमेथाक्सम या फिर इमिडाक्लोपिड। थाइमेथाक्सम यदि आप लेते हैं तो 10 ग्राम या फिर इमिडा लेते हैं तो आपको 10 ml आपको ले लेना है। 20 लीटर पानी की हम बात कर रहे हैं और आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे आपको बहुत ही कम करना है, ऐसा नहीं कि आप हमने एक बना लिया पूरा और हमें पूरा डाल देना है, नहीं। पौधा छोटा है, आपको जितनी दवा लग रही है उतना ही आपको इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारा होता है चौथा काम, इससे आपको काफी बचत होने वाली है। चलिए अब हम जानते हैं पांचवें पॉइंट को। पांचवा पॉइंट बहुत ही आवश्यक है और काफी किसान इसमें गलती करते हैं। नए किसान की छोड़ो, आपको पुराने किसान भी समझ नहीं पाते उस बात को। अब वो काम क्या है? वो काम है मल्चिंग जो हम करते हैं उस पर होल बनाना। ठीक है, होल तो सब किसान बनाते हैं, लेकिन अब होल बनाना क्या बात है? देखिए मैं आपको बताऊं कि होता यह है कि हमने नर्सरी बुलवा ली, पौधा बुलवा लिया, इसके बाद हम होल करने बैठे, होल करने के बाद हम लिया तो पौधा लगा दिया। होगा क्या? वही पहले आपको मैंने बताया था नमी बनाते समय कि जो हमने डीएपी डाला है, जो हमने पोटाश डाला है, जो भी चीज हमने डाली बेसल खाद पर, और जो मिट्टी सूखी है या फिर नहीं भी है तो जो गैस है वो निकलती वहां से ऊपर की तरफ, पौधा आपने लगाया और नीचे से वो गैस आपकी आती है, तो नीचे की शुरुआती जो पत्तियां होती है पौधे की वो खराब जाती। आपने देखा हुआ देखते सफेद पना जाता है उस पर, पौधा कभी कभी तो पूरा सूख भी जाता है। अगर नाजुक पौधा रहा ना तो वो सूख भी जाता है, तो फिर आप उसमें गैप फिलिंग करते बैठते हैं, नुकसान होता है। देखिए भैया, खेती पर आपको पैसा बचाना पड़ेगा, ये आप बिल्कुल पक्का मान के चले। आप नए किसान हैं तो भी और पुराने किसान हैं तो भी, क्योंकि अब समय थोड़ा दूसरा आ गया है, बहुत कंपटीशन हो गया सब्जी की खेती पर, बहुत लोग लगाने भी लगे हैं और मार्केट का कोई गारंटी नहीं है अब किसको भाव मिलते हैं किसको नहीं मिलते, कब बारिश ज्यादा हो जाए। अभी अल नीनो का प्रभाव बता रहे थे बारिश कम होगी, और हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, तो ये कोई गारंटी वाला काम नहीं है। अब थोड़ा सा आपको संभाल कर चलना पड़ेगा सब्जी की खेती में खासकर, और सब्जी की खेती क्या सभी खेती पर ऐसे ही समस्या है, बहुत रिस्क वाला काम है। खुले आसमान पर हमारा पूरा व्यापार वगैरह हुआ है, कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। चलिए, तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले 8 दिन पहले इसमें होल बना देना है। अगर आप टमाटर लगाने वाले हैं तो सिंगल लाइन आपको लगानी है सेंटर पर, 1 फीट की दूरी पर आप लगाएं। अगर आप शिमला मिर्च लगाने वाले हैं तो आपको जिग जैग विधि से करना पड़ता है, यानी कि उस पर क्या 16,000 पौधे लगते हैं, टमाटर पर 8,000 पौधे लगते हैं। तो जिग जैग में हम क्या करते हैं, एक लाइन पहले हम सीधी मार देते हैं 1 फीट की दूरी पर साइड में थोड़ा सा, और फिर बस इसके इस तरह में जो है दोनों होल के बीच में एक बाजू से मारते चले जाते हैं, तो ये आसान हो जाता है बहुत कम। तो यहाँ पर हमें कोई समस्या ये नहीं आती है कि हमारा पौधा जल गया, हमारे पौधे की पत्तियां जल गई, ये समस्या हमारी फसल पर नहीं आती। तो ये 5वां काम है, बहुत ही आवश्यक काम है। यदि आप नए किसान हैं तो भी और पुराने किसान हैं तो भी मेरी बातों को ध्यान रखें, 8 दिन पहले कम से कम होल बनाएं। अगर अभी तक आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने टमाटर में शिमला मिर्च, बैगन, करेला, फूल गोभी इनके लिए ई बुक लिखी है। ई बुक में हमने क्या दिया है, उसमें जमीन की तैयारी से लेकर आखिरी हार्वेस्टिंग तक आपको कौन से स्प्रे करने हैं, कौन सी खाद चलाना है, कौन से कीट आते हैं, कौन से रोग आते हैं, कौन सा फंगस आता है, ये सारी समस्याओं का निदान समस्याओं के चित्रण के साथ में, और कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा पर आपको दवा डालनी है, किस नाम से मार्केट पर आपको मिलेगी, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर उपलब्ध है। यदि आप उसे लेते हैं तो काफी फायदा होने वाला है, खासकर नए किसान को। और अगर आपको वो लेना है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहां से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात दोस्तों, पहली ड्रिंचिंग पर हमारा टारगेट क्या रहता है ये हमें समझना पड़ेगा। पहले ड्रिंचिंग पर टारगेट हमारा रहता है कि जमीन संबंधी जो रोग है वो हमारे खत्म हो जाए, जमीन संबंधी जो ग्रोथ संबंधी समस्या आती है वो भी खत्म हो जाए। उसके लिए हम लेंगे क्या, रेडोमिल गोल्ड की हम ड्रिंचिंग करेंगे। 1 एकड़ पर हमें कम से कम 500 ग्राम रेडोमिल गोल्ड ले लेना है। इसके साथ में होमिक एसिड की मात्रा 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक, और साथ में 19-19 की मात्रा 1 kg। इन तीनों चीजों को आपको एक ड्रम में जितना भी आपको पानी लग सकता है, अगर मैं आपको देखूं तो लगभग आपका 300 लीटर 350 लीटर पानी आपको टमाटर की फसल पर लगता है 1 एकड़ पर, और लगभग 600 लीटर पानी आपका लगता है किस पर, शिमला मिर्च पर। तो शिमला मिर्च अगर आप कर रहे हैं ड्रिंचिंग तो उसमें क्या करें कि 19-19 की मात्रा आप 2 kg कर दें। 600 लीटर पानी पर 2 kg आपको डालना है, 300 लीटर पानी पर 1 kg आपको डालना है। होमिक एसिड भी आप बढ़ा सकते हैं, 300 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक आप कर सकते हैं। यानी आप शिमला मिर्च करते हैं तो डबल मात्रा उसकी हो जाती है, टमाटर पर भी सिंगल मात्रा रहती है। तो ये आप ड्रिंचिंग करते हैं तो काफी फायदे होने वाले हैं। शुरुआती अवस्था पर आपकी जो पौधा है वो ग्रोथ बढ़िया लेगा, फसल आपकी लंबी चलेगी, जो डंपिंग आपकी समस्या आती है, जो जड़ की समस्या आती है आपकी फसल पर वो
नहीं आती है और पौधा उठाव लेता है। एक और बात क्या है कि अगर कीटों की समस्या ज्यादा लगती है आपको, तो जो आपको मैंने पहले बताया कि नमी आपको मेंटेन करना है 8 दिन पहले, तो जब आप सिंचाई कर रहे हो तो फिर आप क्या करें, क्लोरोपाइरीफास की मात्रा आप 500 ml प्रति एकड़ से पहले ही छोड़ दें, आप 8 दिन पहले। यदि आप ये टमाटर, शिमला मिर्च, जो भी आप टीपी करने वाले हो उसके पहले ये कर लेते हैं तो आपको काफी फायदा होने वाला है। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, और आप कितनी जमीन पर टमाटर या शिमला मिर्च लगाने वाले हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।